आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम सब प्रभु में अपना मन लगाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमें अनंत जीवन प्राप्त हो गया? क्या अनंत जीवन हमें प्राप्त हुआ है या नहीं? बाइबल अनंत जीवन की ओर एक स्पष्ट मार्ग को प्रस्तुत करती है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 23 में हम सब ने ऐसे कार्य किए हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, जो हमें सजा प्राप्त होने का पात्र बनाते हैं, क्योंकि हमारे सारे पाप आखिरकार एक सनातन परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए केवल एक अनंतकालीन दंड ही पर्याप्त है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 23 में। परंतु फिर भी यीशु मसीह जो पाप रहित था, 1 पतरस उसका 2 अध्याय आयत 22 में परमेश्वर का अनंत पुत्र एक मनुष्य बना और हमारे जुर्माने को चुकाने के लिए मर गया। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसने दंड को उठाया जिसके पात्र हम सब थे। 3 दिन पश्चात वह मरे हुओं में से जी उठा, पाप तथा मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को प्रमाणित करते हुए जी उठा। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। 1 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 3 में विश्वास के द्वारा हमें मसीह के संबंध में अपने मनों को परिवर्तित कर लेना चाहिए कि वह कौन है, उद्धार के लिए उसने क्या किया और क्यों किया। यदि हम उसमें अपने विश्वास को रखते हैं, उसकी क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए हुई मृत्यु पर विश्वास करते हैं, तो हम क्षमा किए जाएंगे और हम स्वर्ग में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16 में। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार प्राप्त करेगा। रोमियो उसका 10 अध्याय आयत 9 में क्रूस पर यीशु के समाप्त किए गए कार्य पर विश्वास ही केवल अनंत जीवन का सच्चा मार्ग है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कमजोरी के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों उसका 2 अध्याय आयत 8 से 9 में। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना दी गई है, लेकिन याद रखें, इस प्रार्थना या अन्य कोई प्रार्थना को बोलना या करना आपको बचा नहीं सकता। केवल प्रभु यीशु में विश्वास और प्रभु यीशु में आगे बढ़ना ही आपको बचा सकता है। यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आपकी सहायता कर सकती है, और यह प्रार्थना धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जाऊं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।